नमस्कार सभी लोग। करवा चौथ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो व्रती हैं उनको भी, जो व्रत नहीं रख रहे हैं उनको भी, और जो व्रती हैं उनके हस्बैंड्स को भी, या फिर माँओं को, उनकी माएँ कर रही होंगी व्रत, या कोई तो परिवार में आसपास कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। सभी के लिए शुभकामनाएं। और अगर आपके घर में कोई नहीं रख रहा है तो बाकियों के लिए शुभकामनाएं ज़रूर दीजिए, पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो मैं ये बात ना बहुत दिन से करना चाहती थी, और फिर मुझे लगा कि इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता कपल्स के बारे में बात करने का, या रिलेशनशिप के बारे में बात करने का। करवा चौथ से अच्छा दिन नहीं हो सकता। इतनी पॉजिटिविटी रहती है, खुशी रहती है, चारों तरफ जो है उत्सव का माहौल रहता है। वही मैंने कहा ना, अगर अगर आपके घर में कोई नहीं भी रख रहा है तो भी इतना अच्छा माहौल, इतना सेट रहता है ना कि अच्छा लगता है देखकर चारों तरफ। जब आप देखते हैं कि लोग खुश हैं, फेस्टिविटीज़ चल रही हैं, बाज़ार भरे हुए हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मेरे पास ना काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि आपको क्यों लगता है कि मैट्रिमोनियल रिश्ते जो है इतने ख़राब हो रहे हैं। मतलब थोड़े थोड़े दिन में अभी शादी हुई है, अभी झगड़ा सुनने को मिल जाता है, अभी जो ऐसा हो रहा है कि सामंजस्य नहीं है। तो ना मैं आपको बहुत अलग पर्सपेक्टिव दूंगी। बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन उनमें से एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जिस तरह की नेगेटिविटी हम लोग कंज्यूम करते हैं, या हम लोग जो है उसको खुद ही एक्सप्रेस करते हैं, उस वजह से भी ये हो रहा है। अगर मैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ दूँ तो एक अलग तरह का आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए और बहुत सारे लोगों को समझ में आए। फिर भी मैं इस रिस्क पे कि लोग कहें कि अरे आपको पता ही क्या है, तो भी मैं बताती हूँ आपको जो मुझे समझ में आ रहा है, देखने में आ रहा है। काफ़ी साल पहले ना करवा चौथ के समय पर ये सब जोक्स चलते थे कि लक्ष्मी जी का उल्लू रूठ गया, कि हमारी पूजा नहीं होती है। फिर थैंकफुली बहुत सारे हिंदू एक्टिविस्ट और हम सब ने मिलकर उसको जो है उसका विरोध किया कि भाई इस तरह की बातें आप कैसे कर सकते हैं, दैट टू फॉर योर ओन हस्बैंड। आप इस तरह के, और आप अपने लिए, लड़के लोग खुद शेयर कर रहे हैं, हिंदू खुद शेयर कर रहे हैं, तो उस पर रोक लगी। अभी भी ना बहुत सारे जोक्स शेयर होते हैं, बहुत सारे। मतलब पति पत्नी को लेकर, हस्बैंड कोई हेल्प करा रहा है वाइफ का तो भी उस पर भी अजीब से कमेंट्स होंगे, या वाइफ कुछ ऐसा कर रही है। मान लीजिए बहुत सारी वाइफ्स ना ऐसा कंटेंट बनाती हैं कि हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ मैं, तो उसमें 10 लड़कियाँ आके कमेंट करेंगी कि अरे हमेशा हस्बैंड का लंच तुम ही क्यों पैक करोगी। ये उसकी चॉइस है, वो कर रही है और बहुत खुशी से कर रही है। पर यहाँ पर नेगेटिविटीज़ है, और लोग मतलब शेयर भी करती हैं लड़कियाँ ऐसे लिख के कि अरे ये क्या लाइफ हुई। तुम्हारे लिए उसका कोई मतलब नहीं है, इस लड़की के लिए बहुत बड़ा मतलब है। ऐसे ही पुरुष भी एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, अच्छा हाँ हाँ अब तो तुम गुलाम हो गए, और वो सारी बातें। तो हम बहुत लाइटली बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर बहुत असर कर रही है किसी ना किसी की साइकी पे, बहुत ज़्यादा। स्पेशली वो लड़के लड़कियां जो अभी बड़े हो रहे हैं, जिनको अभी आगे जाके शादियां करनी हैं या रिलेशनशिप में वो जाएंगे, उनको एक अलग तरह का उससे ना एक अलग तरह की वाइब आती है, और वो अलग तरह के मैसेजेस परसीव कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये रुकना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी बहुत सारी खबरें उड़ने लग जाती हैं कि गिफ्ट नहीं दिलवाया तो पत्नी ने पति को धुनका। जैसे ऐसा नहीं है कि इससे पहले उन दोनों के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं रहा होगा, मगर अब त्यौहार आया है तो अब हर चीज़ को इससे जोड़ दिया जाएगा। तो वो भी लोग ना ऐसे शेयर करते हैं कि अरे भाभी जी को दिलवा देना, नहीं तो फिर तो ये भी हो सकता है। आप एक बहुत ही अलग तरह के उत्सव और पर्व की बात कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड इस तरह कहीं भी किसी की भी संस्कृति में आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल भारतवर्ष में देखने को मिलेगा, या जहाँ जहाँ भारतीय हैं वहाँ देखने को आपको मिलेगा। मतलब मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और इन सब में जब भी जाती हूँ तो मान लीजिए कुछ पर्व, जैसे एक बार मैं गई थी, वट सावित्री का व्रत था, उसके दूसरे दिन गई थी मैं, तो आलता लगा हुआ था, मेहंदी वहंदी लगी हुई थी, सिंदूर अच्छे से भरा जाता है ना अपने यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, तो वो थोड़ा बहुत रह गया था। तो मुझसे जब लड़कियों ने पूछा, महिलाओं ने पूछा कि ये क्यों, तो उनको समझाया गया, तो वो आश्चर्यचकित थी। इतना प्यारा जो पर्व है हमारा। मान लीजिए आप नहीं भी रख रहे हैं, मैं कह रही हूँ आपके यहाँ करवा चौथ नहीं होता है, या वट सावित्री नहीं होता है, या मान लीजिए छठ नहीं होता, तब भी जो आपके आसपास जो पॉजिटिविटी रहती है ना उस समय, मतलब मेरे यहाँ तो छठ नहीं होता है, मैं बिहार से नहीं हूँ, मतलब कुछ यूपी के पार्ट्स में भी होता है, लेकिन मैं उन स्थानों से नहीं हूँ, लेकिन मैं हर साल जाती हूँ। मतलब वो मुझे माहौल ही बहुत अलग लगता है वहाँ बैठ करके।
केवल उन लोगों को देखिए जो कहते हैं ना कि हम बहुत लाइफ को लेके डिप्रेस्ड रहते हैं और सब। आप वहाँ ऐसे जगहों पर जाइए जहाँ ये सब हो रहा हो, लोग ऐसे खुशी खुशी पत्नियों को लोग खरीदारी करवा रहे होते हैं, या करवा लाने को बोल दिया गया, या वो दौरा लेके चलते हैं ना छठ में लड़के, वो सब, वो एक अलग तरह की पॉजिटिविटी देता है आपको, उत्साह देता है कि ये हो सकता है लाइफ के साथ, और आप हम नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, अगले के घर में हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, देखने में आपको बहुत खुशी मिलती है। ऐसे सब माहौल में जब इस तरह के चुटकुले चलते हैं या खबरें उड़ाई जाती हैं, अच्छा उस खबर का सिर्फ टाइटल ये है कि पत्नी ने धुनका इस वजह से कि गिफ्ट नहीं दिलवा रहा था, उसमें हम गए ही नहीं डिटेल में क्या हुआ था, लेकिन हमने केवल वो टाइटल पढ़ा और हमने ना पढ़ के भी इग्नोर नहीं किया, उसको आगे शेयर कर दिया। दैट गिव्स रियली रियली बैड इन्फ्लुएंस, वो बहुत ही गलत असर डाल रहा है, सबकी साइकी पे डालता है। मुझे तो खैर दुख होता है देखकर, तो मैं शेयर भी नहीं करती और अब मैंने विरोध करना छोड़ दिया। मुझे लगा एक वीडियो बनाकर मैं आपके सामने ये पर्सपेक्टिव रख दूंगी, आप सोच करके बताइएगा कि आपको भी क्या ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ख़राब लगता है। मुझे लगता है कि इतना ब्यूटीफुल रिश्ता होता है ना हस्बैंड वाइफ का, दो ये पति पत्नी जब आते हैं साथ में, उसके बाद ही आगे सब कुछ चलना शुरू होता है, फिर ये परिवार चलेगा, फिर समाज बनेगा, फिर राष्ट्र बनेगा। तो ये दोनों अगर पूरी पॉजिटिविटी से, समझदारी से साथ में नहीं हैं और खुश नहीं हैं, और ये सब खबरें बीच में जोक्स और चुटकुले चल रहे हैं, तो वो बहुत ख़राब कर देता है चीज़ों को, उसी से चीज़ें आगे ख़राब होनी शुरू होती हैं, क्योंकि यही बेसिक दो लोग हैं जो आगे लेकर जाते हैं सारी चीज़ों को। तो आप भी सोच करके देखिएगा कि, और आप लोग, मेरे हिसाब से आप लोगों को विरोध करना चाहिए, शेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोई शेयर करे तो उसका भी विरोध करो कि भाई नहीं, मतलब ये हम, क्योंकि मुझे याद है एक बार किसी ने हरतालिका के लिए कुछ लिखा था, जिस पर एक भाई साहब थे जिन्होंने बड़ा अच्छा सा कमेंट किया था कि ये मत करिए, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे घर की महिलाएं 4 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देती, 4 दिन पहले क्या, महीनों पहले से, ठीक है, तो वो बहुत ही अलग तरह के मूड में होती हैं, वो बहुत ही अलग तरह के, जैसे आज मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बहुत ही अलग तरह के ऑरा और मूड में हूँ, और उसमें इस तरह की चीज़ें जब आप लिखते हैं तो वो बहुत गलत असर देता है जाके, ठीक है। लोग कहते हैं कि जो है मैं महिला विरोधी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं डेडिकेटली ये सब डेडिकेशन से ये सब कर रही हैं ना, उनके ऊपर ये चीज़ें बहुत गलत असर करती हैं जाके, ठीक है। और दूसरा पर्सपेक्टिव, क्योंकि सुबह मुझे किसी ने ट्विटर में पूछा था कि आपको क्या गिफ्ट मिला, ये एक अलग नाटक चल गया है। भाई दूज पे भी ऐसे जोक्स आएंगे, रक्षाबंधन पे भी आएंगे, और ये करवा चौथ वगैरह में तो आएगा ही आएगा कि क्या गिफ्ट मिला, जबकि गिफ्ट का इस पूरे मतलब हमारे यहाँ, मैंने जैसे बहुत बार मैं कहती रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि आप करेंगी, आप करेंगे, तो मैं कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ से गिफ्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा कर्तव्य है कि मैं पूरे दिन फास्टिंग करूँ और शाम को चंद्रमा को देखकर अर्घ दूँ। एज अ बहन मेरा ये कर्तव्य है कि मैं हमारे यहाँ भाई दूज पे वो दौज बनती है, ठीक है, और फिर टीका किया जाता है, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे ये करना है, मुझे अच्छा लग रहा है करने में। गिफ्ट ये बहुत ही बाजारीकरण है इन सारे रिश्तों का। हालांकि अगेन अनदर थिंग, कोई पति दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी से उसको स्वीकार कीजिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। कोई नहीं दे पा रहा है, तो ये जो ज़बरदस्ती करती है ना, मैंने देखा है करते हुए लेडीज़ को, सॉरी जो से बहुत बुरी तरह से ज़बरदस्ती करती हैं कि फ़लाने के घर आया, हमारे घर क्यों नहीं आया, बहुत गलत है। इसलिए पहले तो ये पूछना ही छोड़ दीजिए कि क्या गिफ्ट मिला, ठीक है। ये बहुत बहुत दुखद है कि इस तरह से ब्यूटीफुल रिश्तों का, जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड कुछ भी नहीं है, मैं रख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, वो आदमी अगर कुछ देना चाहे ठीक है, नहीं देना चाहे तो भी कोई बात नहीं, वो पूरी तरह से शामिल है। मैंने एक बार आपको बोला था कि पूरी तरह से पूरा बाजार, पूरा समाज आपके इस व्रत में शामिल होता है, क्योंकि अगला आदमी सोच रहा है कि आज चलो यही बना के खा लेते हैं ताकि इनके ऊपर बोझ ना पड़े, ठीक है, सिंपल सा कुछ खा लेते हैं। बाजार सजा हुआ है, वो भी वेट कर रहा है कि ये व्रती महिलाएं आएंगी, कुछ खरीदेंगी तो मेरे घर में आगे बढ़ेगा काम, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अपने घर के लिए कुछ खरीद के लेके जाऊंगा या जाऊंगी। तो आपके व्रत में सिर्फ आप शामिल नहीं हैं, पूरा का पूरा समाज और देश अलग तरीके से शामिल होता है, मानसिक और हृदय से भी शामिल होता है। मान लो नहीं भी खरीद रहे, खुश हो रहे हैं देख के बाजार की रौनक, वो एक अलग तरह की बात हो जाती है। वो केवल वही लोग समझ सकते हैं जो इस तरफ कभी सोचे हों बैठ कर, कि अंदर की जो खुशी होती है ना, वो एक अलग चीज़ होती है। तो उस चीज़ का जब बाजारीकरण किया जाता है कि अरे भाई के, बहन के लिए तुमने ये नहीं खरीदा, भाई को ये नहीं किया, मत करिए, हम खुश हैं, ऐसे ही खुश हैं, व्रत करके, राखी बांध के, टीका लगा के, एक साथ जो है बैठ के बातचीत करके, खिला पिला के, हम बहुत खुश हैं। हमने खाना बनाया, लोगों ने खाया, हम बहुत खुश हैं। इस चीज़ को पैसे में तोलना बंद कर दीजिए,
गिफ्ट हमारी मर्ज़ी है, मिलेगा नहीं मिलेगा, बीच में ये सब मत घुसाइए कि गिफ्ट नहीं मिला तो ये हो गया। तो आप लोग भी बताइएगा सोच करके कि क्या मैं सही सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे तो बड़ा ख़राब लगा, मतलब जब भी इस तरह की कोई भी जोक्स या संदेश या कुछ भी आता है मुझे बड़ा ख़राब लगता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी ख़राब लगा ये।